दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जुलाई 2024 है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से शिक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है और आज इस सप्ताह का दूसरा दिन है 23 जुलाई। और आज के दिन के लिए जो थीम रखा गया है वो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इस पर बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो 4 साल मुकम्मल हुए हैं और इस जो हमारा आज का थीम है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इस हवाले से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है और क्या अचीवमेंट्स हुए हैं उस पर बात करेंगे और किस तरह हम इस जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है इसको अचीव करने की अपने अपने स्कूलों में कोशिश करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है इसकी अहमियत एनईपी ने कैसे बताई है। हम तो यूं कहते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक कंडीशनल डॉक्यूमेंट है। क्यों? आप देखिए, द रेस्ट ऑफ दिस पॉलिसी विल बिकम relevant for our students only if this basic learning requirement, that is reading, writing and arithmetic at the foundational level is first achieved. That means कि अगर हम फाउंडेशनल लेवल तक रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक्स अचीव कर पाते हैं तो उसके बाद ही हम एक्सपेक्ट करेंगे जो भी इम्प्लीकेशन, जो भी इंटरवेंशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने यूनिवर्सिटी लेवल तक दिए हैं उनको बाद में ही अचीव किया जा सकता है। यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो है, दिस इज द कॉर्नरस्टोन, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। और इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी इस पर बहुत जोर दिया है। और इस फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी में हमें याद रखना है, इट इज़ द एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस विथ नंबर्स। सो इस जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है इसकी अहमियत हम इसी बुनियाद पर कह सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है कि दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट। और हमारा जो नया करिकुलर पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है उसमें आप देखिए, ये जो फाउंडेशनल स्टेज है और इस फाउंडेशनल स्टेज में हमने 3 साल जो है इंक्लूड किए हैं फॉर्मल एजुकेशन में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो इंटरवेंशन एक है, तो प्री स्कूलिंग 3 साल जो है आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका, जो हमारा नया करिकुलर स्ट्रक्चर है 5+3+3+4, इसमें जो पहले 3 साल है, जो हमारे पास 3 साल का बच्चा आएगा, फिर 4 साल का, फिर 5 साल का, उसके बाद वो क्लास फर्स्ट में जाएगा। तो 3 साल की जो प्री एजुकेशन है, प्री प्राइमरी एजुकेशन है, इसकी अहमियत को देखते हुए इस पर इसको इंक्लूड फॉर्मल स्कूलिंग में किया गया है। अब देखिए, चूंकि हम यहाँ पर फाउंडेशनल एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारा जो फाउंडेशनल स्टेज है वो 3 से 8 ईयर्स के बच्चों के लिए है। यानी 3 साल प्लस जिसकी एज होगी वो फाउंडेशनल स्टेज में एडमिशन लेगा और 8 साल तक यानी क्लास सेकंड तक फाउंडेशनल स्टेज ही है। और इसके फिर 2 हिस्से हैं, हम कह सकते हैं बाल वाटिका फर्स्ट, बाल वाटिका सेकंड, बाल वाटिका 3, फिर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। लेकिन हम इस वक्त यहाँ पर जिस पर फोकस करेंगे वो है बाल वाटिका 1, 2 एंड 3, बिकॉज दिस इज आवर प्री प्राइमरी डिपार्टमेंट, प्री प्राइमरी एजुकेशन। सो ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 उसके बाद हमारे फॉर्मल स्कूलिंग में पहले ही थी, लेकिन ये 3 साल इसमें जोड़ दिए गए हैं। इसका जो नोमेनक्लेचर है वो डिफरेंट हो सकता है, जैसे यहाँ बाल वाटिका है, कहीं पर नर्सरी, प्री नर्सरी, LKG, UKG, इसी तरह की जो टर्मिनोलॉजी है वो होगी। तो उसको अहमियत देते हुए इस पर हम देखेंगे इसमें क्या आता है। आप देख सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। इसमें हम इंश्योर करते हैं कि बल्कि हर एक स्टेज में हम कोशिश करते हैं बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाए। तो इस होलिस्टिक डेवलपमेंट में उसकी फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर एंड वाइटल डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्रिएटिव एस्थेटिक डेवलपमेंट। एज टीचर्स हमें चाहिए इन सारे डोमेन्स को, इन सारी डेवलपमेंट्स को एक बच्चे की जो नशोनुमा है मद्देनजर रखे, ताकि ये एक बच्चा जो है उसकी ऑल राउंड या होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाए। उसके बाद जो
हमारा अहम डॉक्यूमेंट है इस फाउंडेशनल स्टेज के हवाले से, वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF फाउंडेशनल स्टेज। तो उसमें जो इस फाउंडेशनल स्टेज के लिए यानी क्लास सेकंड तक, प्री प्राइमरी 1 से लेकर क्लास सेकंड तक जो करिकुलम, जो कंटेंट दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं 5 डोमेन्स हैं। यानी मैं NCF की बात कर रहा हूँ। 5 डोमेन्स में फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 13 करिकुलर गोल्स में। उसके बाद जो कॉम्पिटेंसीज हैं, इन करिकुलर गोल्स की 68 कॉम्पिटेंसीज हैं, और इन 68 कॉम्पिटेंसीज को फिर डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 712 लर्निंग आउटकम्स में। हाँ, एज टीचर्स, एज फाउंडेशनल, एज प्री प्राइमरी, एज FLN टीचर्स, हमें चाहिए ये पूरा स्ट्रक्चर है, डोमेन्स कौन से हैं, इसके पर्टिकुलर करिकुलर गोल्स क्या हैं, कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, और किस तरह हम अल्टीमेटली वो लर्निंग आउट अचीव करेंगे जो पर्टिकुलर डोमेन के लिए दिए गए हैं। तो इसको हमें मद्देनजर रखना चाहिए। अगर ये हमारे जहन में है तो हमारे लिए आसानी होगी फाउंडेशनल स्टेज पर काम करना। उसके बाद जो 5 डोमेन्स की बात कही है वो आप यहाँ पर देखिए। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, सोशो इमोशनल एथिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज एंड लिटरेसी, एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट। क्योंकि आज का जो दिन है ये हमें इस पर कॉन्शियसली काम करने के लिए, इसकी इम्पोर्टेंस जानने के लिए मनाना है, और इसको जो फाउंडेशनल स्टेज पर जो FLN है इसकी अहमियत को समझने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस हवाले से आज के दिन हम पर्टिकुलरली इन चीज़ों की बात हमें करनी चाहिए। जैसे ये जो 5 डेवलपमेंटल डोमेन्स हैं बच्चे के, जब हम फाउंडेशनल स्टेज पर काम करें, इरेस्पेक्टिव ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स और कंटेंट एरिया, हमारा फोकस यही 5 जो डोमेन्स हैं होने चाहिए। इसके बाद आप देखिए, चूंकि निपुण गाइडलाइंस FLN के हवाले से आई है, और निपुण डेवलपमेंटल गोल्स जो हैं वो 3 हैं। डेवलपमेंटल गोल 1, इसमें क्या क्या आता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, आई हेड कोऑर्डिनेशन वगैरह। इसी तरह गोल 2 दैट इज टॉकिंग एंड लिसनिंग, और वी कैन से इट इज लैंग्वेज गोल। इसी तरह फिर डेवलपमेंटल गोल, सेंसरी डेवलपमेंट, कॉग्निटिव स्किल्स, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें इन 3 गोल्स के अंदर आई हैं। लेकिन जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इस हवाले से फाउंडेशनल स्टेज के लिए आया है, उसने 5 डोमेन्स दिए हैं। जैसे आप फिर से देख सकते हैं यहाँ 5 डोमेन्स हैं, और हर एक डोमेन के अपनी अपनी करिकुलर गोल्स हैं। और एज टीचर्स, एज फाउंडेशनल टीचर्स, हमारी नज़र होनी चाहिए जो पर्टिकुलर कॉग्निटिव डोमेन, जो पर्टिकुलर डोमेन है उसकी जो पर्टिकुलर गोल्स हैं उनको हम किस तरह अचीव करें, और हमारे लिए उसके लिए कंटेंट या एक्टिविटीज बनाना लाजिमी है। तो आप देखिए, निपुण डेवलपमेंटल गोल्स को फिर NCF ने 5 जो इसके डोमेन्स हैं उनमें डिवाइड किया है। अब सवाल यह है कि हमारे पास कंटेंट एरिया है, हमें पता है पढ़ाना क्या है, अब पढ़ाएं कैसे, अब बच्चों को एंगेज कैसे करें, और क्या क्या तरीके हम फाउंडेशनल स्टेज पर इन पर्टिकुलर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, पेडागोजिकल टेक्निक्स हैं, अपनाएं। सबसे पहला आप देखिए, हाउ चिल्ड्रन लर्न, ये हमारे जहन में होना चाहिए। जो फाउंडेशनल स्टेज पर हम पढ़ाते हैं, बच्चों को एंगेज करवाते हैं, वहाँ पर हमारा टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड रहना कभी कामयाबी हमें नहीं देगा। इस हवाले से हमें देखना है कि बच्चे की जो डेवलपमेंटल नीड्स हैं, बच्चे किस तरह एंगेज होंगे, किस तरह मोटिवेटेड रहेंगे, किस तरह उनका इंटरेस्ट सीखने में रहेगा, उनको हमें समझना है। तो इस हवाले से पहला है ऑब्जर्विंग एंड मॉडलिंग, बच्चों को ऑब्जर्व कराओ, उनको मॉडल्स बनवाओ। इसी तरह प्लेइंग, दिस इज टीचिंग थ्रू प्लेइंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तो उनको पता चलना चाहिए। ऐसा ना कि हम बोले बहुत कुछ, उनको याद रटा करवाएं बहुत कुछ, लेकिन उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ना करवाए। मैनिपुलेटिंग, वो चीज़ों को बनाएं, तोड़े, ठीक करें। तो इस तरह एक्सप्लोरिंग, खुद ही चीज़ों को ढूंढे। एक्सपेरिमेंटिंग, तजुर्बे करे। रिपीटिंग, जो काम किया है उसको दोबारा करे या नकल करवाए। ये बहुत सारे तरीके हैं इसके अलावा जो हमें
जो बच्चे का जो लर्निंग प्रोसेस है उसको जॉयफुल एंड बर्डन फ्री बनाने में मदद करेगा। उसके बाद जो इस स्टेज पर हमारे पर्टिकुलर पेडागोजिकल अप्रोचेस काम करते हैं वो है थीम बेस्ड अप्रोच, प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच, प्ले बेस्ड अप्रोच, एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच। एज टीचर्स अगर हम जानने की कोशिश करें कि हमें इस स्टेज पर किस तरह पढ़ाना चाहिए, क्या जो नॉर्मल हमारा मिडिल सेकेंडरी या प्रेपरेटरी लेवल पर जो लर्निंग प्रोसेस है वो यहाँ पर भी काम करेगा? कतई नहीं। यहाँ पर कुछ खास चीज़ों का ख्याल हमें रखना है, जैसे टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न बेटर यूज द फॉलोइंग। आप क्या क्या कर सकते हैं? कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कन्वर्सेशन विल बी फ्री और गाइडेड, आप गाइड करेंगे या जो पीयर ग्रुप है वो गाइड करेगा। इसी तरह या फ्री कन्वर्सेशन, बच्चों को बोलने का मौका देंगे, स्टोरी टेलिंग यहाँ पर काम करता है। टॉयज अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उनके ज़रिए से आप नॉलेज दे सकते हैं। सॉन्ग्स एंड राइम्स, म्यूजिक एंड मूवमेंट, आर्ट एंड क्राफ्ट, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, स्पेंडिंग टाइम इन एंड विथ नेचर, field trips, inner circle for prayer, semicircle for having meals together, festival celebrations, एनुअल डे सेलिब्रेशंस, नेचर वॉक, ये मुख्तलिफ तरीके हैं जो एज फाउंडेशनल टीचर हम अपना सकते हैं और हमारे लिए काम आसान होगा और हमारे जो इस स्टेज पर जो बच्चे हैं उनके लिए सीखना, उनके लिए जो लर्निंग प्रोसेस है वो जॉयफुल बन जाएगा। उसके बाद आप इन पर्टिकुलर थीम्स को जब आप इन पर्टिकुलर जो लर्निंग प्रोसेस से अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे एक्टिविटीज करते हैं, एक्टिविटीज के साथ इन्वॉल्वड रहते हैं। तो उससे क्या होगा? व्हाट विल द एक्टिविटीज हेल्प अस इन? इट विल बी सोशल स्किल्स उनमें आएंगे, सेल्फ रिलायंस, टाइम मैनेजमेंट, कोऑपरेटिवनेस, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रेगुलेशन, communication, new skills and extension of their knowledge, early learning skills by making mistakes। तो इस तरह आप जब बच्चों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाएंगे, एक्टिविटीज करवाएंगे, वो पढ़ने के सीखने के साथ साथ उनमें सोशो इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा, फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हमने दी है कि किस तरह आप इस प्रोसेस पर, इस स्टेज पर, फाउंडेशनल लिटरेसी के स्टेज पर जो लर्निंग प्रोसेस है वो जॉयफुल बना सकते हैं। जैसे एक तरीका है आपके लिए सर्कल टाइम। सम ऑफ द एक्टिविटीज इन अ सर्कल टाइम इंक्लूड, इसमें आप क्या कर सकते हैं इनफॉर्मल टॉक, जिससे लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, इमोशनल डेवलपमेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जब आप सर्कल टाइम में इनफॉर्मल टॉक बच्चों के साथ करेंगे, सिंगिंग सॉन्ग्स, राइम्स, लिसनिंग स्टोरीज, टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स विद द टीचर एंड ईच अदर। सो इस तरह आप सर्कल टाइम में बच्चों के साथ ये वाली चीजें कर सकते हैं। उसके बाद कन्वर्सेशन, गाइडेड कन्वर्सेशन एंड फ्री कन्वर्सेशन। गाइडेड कन्वर्सेशन फिर से मैं बताता हूं, तब होती है जब आपके जहन में एक थीम है और आप उस थीम को बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसको अचीव करना चाहते हैं, तो आप जो कन्वर्सेशन बच्चों के साथ करते हैं वो गाइडेड है। आपको पहले ही पता है आपको किस चीज पर बात करनी है, किस तरह बात करनी है। और दूसरा होता है फ्री कन्वर्सेशन। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो एक्सप्रेशन ना सेल्फ एक्सप्रेशन कर पाते हैं, अपनी बात रख पाते हैं, उनमें जो अगर स्टैमरिंग होती है, अगर वो बात करने से डरते हैं, अगर वो हिचकिचाते हैं, तो वो चीज़ें दूर होती हैं। उसके साथ साथ वो एंगेज्ड लर्नर्स बन जाते हैं। म्यूजिक एंड मूवमेंट एक्टिविटीज, बैठ के चेयर्स पर बैठकर क्लासरूम में कन्फाइन करके आप इस स्टेज पर सही टीचर नहीं बन सकते हैं, सही नॉलेज नहीं दे सकते हैं। इसी तरह कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए आप देखिए एंगेज कर किया गया है बच्चों को, और बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं, बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चाहे वो वाटर एक्टिविटीज हों, चाहे वो पेबल्स के साथ हों, स्टिक्स के साथ हों। तो ये काम करते करते उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है और वो सीखते हैं चीज़ों को। तो फिर असेसमेंट मेजर्स, किस तरह आप इस स्टेज पर बच्चों से
असेसमेंट करे बच्चों का। इस हवाले से पेन एंड पेपर ज़्यादा काम नहीं करेगा। आपको चेक लिस्ट बनाना है, आपको ऑब्जर्वेशन करना है कौन बच्चा क्या कर रहा है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाना है, पोर्टफोलियोज बनाना है, इसी तरह रेटिंग स्केल। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं असेसमेंट के इस स्टेज पर। आई होप कि ये जो FLN स्टेज है, जिसकी आज के दिन 23 जुलाई 2024 शिक्षा सप्ताह के हफ्ते के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत आपको गाइडेंस मिली होगी कि किस तरह हम इस स्टेज पर काम करेंगे और हमारे लिए इस स्टेज पर जो कंटेंट एरिया है वो क्या है, ताकि हमारे लिए भी आसानी हो इस स्टेज पर काम करने के लिए और हमारे बच्चे भी एंगेज्ड लर्नर बन जाए, जॉयफुल लर्निंग उनके हो जाए और सही ढंग से जो हमारे डोमेन्स हैं 5 डोमेन्स वो हम अचीव कर पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।